नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भगवान की प्लानिंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय भगवान की प्लानिंग। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है कि भगवान, आप एक ही जगह पर खड़े खड़े थक गए होंगे। अद्भुत प्रेम। सेवक ने कहा भगवान से कि आप एक जगह खड़े खड़े बेहद थक से गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। आप मेरा रूप धारण कर जरा बाहर की दुनिया घूम आओ। भक्त के आग्रह को भगवान मान जाते हैं। सेवक के कहने पर भगवान मान ही जाते हैं, लेकिन भगवान ने शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना। अपने तरफ से दिमाग लगाकर कुछ भी बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। भगवान ने कहा कि मैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखी है। इस बात को सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है कि भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। आज उसी के लिए आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह व्यापारी बिजनेसमैन माथा टेकता है तो उसका पर्स वहीं नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही मंदिर से वापस चला जाता है। सेवक बेहद बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान की शर्त की वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाता कि अचानक इसके बाद एक बेहद गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है। भगवान, कृपा करके आज तो मेरी कुछ मदद करें। तभी उसकी नजर पर्स पर पड़ती है। उस गरीब की नजर पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। इसी क्रम में अब एक तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। मंदिर के भीतर जो तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है वह एक नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं। यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान, इसका ध्यान रखिएगा। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है। तभी पीछे से वो बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक ही तो आया है इस मंदिर के भीतर, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है। तभी सेवक कुछ बोल पड़ता है। भगवान की लाख मना करने के बाद भी सेवक कुछ बोल ही पड़ता है। अब पुलिस
सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इस तरह पूरा दिन समाप्त होता है। रात को जब भगवान वापस आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा सुनाता है कि आज का दिन उसने कैसे भगवान के स्थान पर खड़े होकर सब कुछ अच्छे से सुलझा लिया है। इस पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं है, बल्कि बिगाड़ ही दिया है। मेरी प्लानिंग को तुमने गड़बड़ा ही दिया है। वह ऐसे कि वह व्यापारी गलत ढंग से पैसे कमाता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। उस पर्स में जो भी जितने भी पैसे रहे होंगे, उस व्यापारी, उस बिजनेसमैन को उससे फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों तो नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान अवश्य ही बच जाती। उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। वह समुद्र में जाकर डूबकर मर ही गया। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। मेरी पूरी प्लानिंग को ही तुमने बिगाड़ कर रख दिया। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी परेशानी आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। इस हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परेशानी आती है और हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी भगवान की कोई प्लानिंग हो सकती है। ध्यान रखें कि इस परिस्थिति के निर्माण के लिए भी भगवान की कुछ योजनाएं हो सकती हैं। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आए, उदास बिल्कुल मत होइए और निश्चित रूप से यह मान लें कि यह भी कोई ईश्वर की प्लानिंग ही हो सकती है। उनकी ही कोई योजना हो सकती है जिसके कारण आज हमें इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ईश्वर आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।